अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज के इस लाइव सेशन में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करने जाएंगे और इस लेक्चर के एंड में हम बहुत सारे एमसीक्यू को भी डिस्कस करने जाएंगे जो कि लाइव इंटरेक्टिव सेशन होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आज के इस लेक्चर में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये डिस्कशन फेडरल बोर्ड की बुक से है और ये एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसी लेक्चर के हवाले से और इससे पहले जो पिछले 2 लेक्चर हो चुके हैं उससे रिलेटेड हम आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे जो कि लाइव होगा। उसमें आप कमेंट सेक्शन में आपने पार्टिसिपेट भी करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को। स्केलेटल पार्ट विच आर प्रेजेंट इन अपेंडेजेस, आर्म एंड लेग। अपेंडेजेस जो होते हैं ना, गौर से सुनिएगा, अपेंडिकुलर का वर्ड निकला है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस जो है वो आर्म और लेग के लिए क्या होता है, वर्ड यूज होता है। तो हमने कहा स्केलेटल पार्ट विच आर प्रेजेंट इन अपेंडेजेस, वो बोन्स, वो हार्ड स्ट्रक्चर जो आर्म्स और लेग में पाया जाता है उसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम क्या करते हैं, 2 हिस्सों में। अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम क्या करते हैं, 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है पेक्टोरल गर्डल जो कि अपर लिम्ब को कनेक्ट करता है, अपर लिम्ब को जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, और दूसरा हमारे पास है पेल्विक गर्डल जो कि लोअर लिम्ब की कनेक्शन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की। पेक्टोरल गर्डल के अंदर आता है अ पेयर ऑफ क्लेविकल एंड अ पेयर ऑफ स्केपुला। क्लेविकल जो है ना हमारी गर्दन के पास जो है जो कॉलर बोन कहलाती है, गौर से सुनिएगा, क्लेविकुलर आर अ पेयर ऑफ कॉलर बोन। हमारे कॉलर के पास जो बोन आपको फील होती है ना वो क्लेविकल होती है और इसे फीमेल्स के अंदर ब्यूटी बोन का भी नाम देते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर बाकायदा पूछी गई थी कि इंसान की वो कौन सी बोन है जिसमें फीमेल के अंदर जो है उसे ब्यूटी बोन का नाम दिया जाता है, तो इसी क्लेविकल को कहा जाता है। स्केपुला आर 2 शोल्डर ब्लेड। आपको अपनी कमर के ऊपरी हिस्से की तरफ जो बोन निकली हुई नजर आती है ना, नोकदार जो निकली हुई नजर आती हैं, वो स्केपुला होती हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर जरूर इसकी जो है वो डायग्राम देखिएगा, स्केपुला आर 2 शोल्डर ब्लेड। तो हमने कहा अ पेयर ऑफ क्लेविकल एंड अ पेयर ऑफ स्केपुला। पेक्टोरल गर्डल में कौन सी बोन शामिल है, अ पेयर ऑफ क्लेविकल, 2 क्लेविकल हैं, एंड अ पेयर ऑफ स्केपुला, राइट एंड लेफ्ट। क्लेविकल जो है वो कॉलर बोन कहलाती है, ब्यूटी बोन कहलाती है, और स्केपुला जो है इसे शोल्डर ब्लेड का भी नाम दिया जाता है। अब हम अपर लिम्ब की अगर हम बात करते हैं, अपर लिम्ब को फोर लिम्ब भी कहते हैं, और अपर लिम्ब के अंदर क्या आता है, 1 ह्यूमेरस, एक लॉन्ग बोन है। ह्यूमेरस जो अपर लिम्ब जो हमारा आर्म है ना उसकी बात करें, उसमें एक ह्यूमेरस है। 1 रेडियस, आउटर बोन ऑफ द फोर आर्म, थंब साइड। अब देखो अगर मेरा ये ना यहाँ आते, यहाँ 2 हड्डियाँ है। अब थंब की तरफ जो है ना, थंब की तरफ जो बोन आ रही है ना ये रेडियस है, और यहाँ जो आ रही है क्या है, अल्ला। तो यहाँ हमने इसमें कहा 1 रेडियस आउटर बोन, ये फोर आर्म के अंदर मौजूद है। थंब की साइड पर जो है ना ये पूरे बाजू पर ये रेडियस है, और इसके बराबर वाली जो इनर बोन जो है ये अल्ला कहलाती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं कार्पल बोन। यहाँ जो आपको इतना हार्ड से देखो, ये यहाँ रेडियस थी, ये पूरा जो बाजू है ना इसमें ये पूरी रेडियस है और ये क्या है, अल्ला है। अब इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ इतनी सारी बोन्स हैं और इन बोन्स की तादाद कितनी है, इन बोन्स की तादाद जो है वो 8 है, और ये क्या है, 8 कार्पल बोन्स। कितनी है, 8 कार्पल बोन। फिर इसके बाद जो है हमारी क्या आ जाती है, हथेली आ जाती है। फिर इसके बाद हमारे क्या है, ये हैंड आ जाता है, ये क्या कहलाता है, मेटाकार्पल्स कहलाता है। और मेटाकार्पल्स की जो तादाद है, गौर से सुनिएगा, मेटाकार्पल्स की जो तादाद है वो कितनी है, 5। और फिर हमारे पास जो आ जाते हैं फैलेंजेस, फैलेंजेस की जो तादाद है वो कितनी है, 14। 3 फैलेंजेस इन ईच फिंगर, एक फिंगर के अंदर कितनी फैलेंजेस है, 3। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सिवाय किसके, थंब के। थंब में कितनी होती है, 2। थंब में कितनी है, 2। तो हमने कहा 14 फैलेंजेस, 3 फैलेंजेस इन ईच फिंगर एक्सेप्ट थंब, सिवाय किसकी बात हो रही है, थंब की। फिर इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल लोअर लिम्ब को कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स। पेल्विक गर्डल के अंदर 3 यूनिट्स हैं, आइलियम,
स्कियम एंड प्यूबिस विच फॉर्म कॉक्सा। हमारा जो हिप रीजन है ना, हिप रीजन वाला जो हिस्सा है वहाँ राइट साइड और लेफ्ट साइड, इसमें बाकायदा पूरा एक पेयर है, इसमें 3 यूनिट है एक एक साइड पे, आइलियम, स्कियम एंड प्यूबिस। आप जरूर टेक्स्ट बुक में इसकी डायग्राम देखिएगा और ये मिलकर कहलाता है आइलियम, स्कियम और प्यूबिस मिलकर कहलाता है कॉक्सा। 2 हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल आर ज्वाइंट एट प्यूबिक सिम्फाइसिस। और दोनों जहाँ जुड़ते हैं ना, देखो ये हिप जॉइंट की जैसे बोन होती है ना, जहाँ वो जुड़ते हैं वो कहलाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया। अ कैविटी कॉल्ड एसिटाब्यूलम इज ऑल्सो प्रेजेंट। भाई जो लोअर लिम है ना, लोअर लिम जहाँ उससे कनेक्ट हो रहा होता है वहाँ एक कैविटी होती है, कैविटी होती है। अब लोअर लिम का जो फीमर है ना, फीमर जिस कैविटी में दाखिल होता है ना उसे कहते हैं एसिटाब्यूलम। क्या कहते हैं? फीमर जो है ना, हमारी थाई बोन है ना, टांग की हड्डी जो है, उसका जो हेड होता है वो एक कैविटी के अंदर जाकर क्या होता है, कनेक्ट होता है पेल्विक गर्डल के, और उस कैविटी को हम नाम देते हैं एसिटाब्यूलम। तो यहाँ हमने इसमें कहा 2 हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल आर ज्वाइन एट द प्यूबिक, सॉरी, अ कैविटी कॉल्ड एसिटाब्यूलम इज ऑल्सो प्रेजेंट। जो कैविटी उसे एसिटाब्यूलम का नाम देते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं लोअर लिम, जिसे हम कहते हैं हाइंड लिम। अब इसमें हमारे पास 1 फीमर, फीमर को हम क्या कहते हैं, थाई बोन। और जनरल नॉलेज के तौर पे याद रखिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। फिर एक पटेला, नी कैप, आपके नी है ना, नी जॉइंट, घुटने की तरफ जो गोल सी हड्डी फील हो रही होती है, ये पटेला है। 1 टिबिया, टिबिया जो है इसे शिन बोन भी कहते हैं। याद रखिएगा ये सिंध बोर्ड में ये अल्फाज यूज़ नहीं हुए, सिंध बोर्ड के अंदर इन चीज़ों का जिक्र नहीं है, और ये पीएमसी के पेपर में चीज़ें आई हैं। तो 1 टिबिया जैसे शिन बोन कहते हैं, 1 फिब्यूला आउटर बोन। अगर मैं टांग की हड्डी की अगर बात करूँ ना, थोड़ा सा डायग्राम बनाकर आपको थोड़ा सा बताऊँ, भाई टांग है ना, इसमें एक मोटी सी बोन होती है वो टिबिया कहलाती है, और इसके बराबर में एक पतली सी बोन होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फिब्यूला। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं 1 टिबिया शिन बोन, 1 फिब्यूला जो है वो आउटर बोन। इसी तरीके से 7 टार्सल, हमारे जो है वो टांगों के पास जो है वो छोटी छोटी जो बोन्स हैं उनकी तादाद कितनी है? 7। कितनी है ये? 7 है, और ये 7 कहलाती हैं टार्सल बोन। और टार्सल के बाद हमारे पास जो आ जाता है ना, गौर से सुनिएगा, टार्सल के बाद जो आते हैं वो क्या आते हैं? मेटा टार्सल, जो क्या बनाते हैं? सोल ऑफ द फुट। मेटा टार्सल क्या बनाते हैं? सोल ऑफ द फुट। अब मेटा टार्सल जो है, जैसे हाथ में था ना मेटा कार्पल थे ना, वैसे ही यहाँ क्या थे? मेटा टार्सल है। इनकी तादाद कितनी है? मेटा टार्सल की तादाद जो है वो कितनी है? 5। फिर इसके बाद 14 फेलेंजेस है। ईच टो कंटेन 3 फेलेंजेस। हर टो के अंदर कितनी फेलेंजेस हैं? 3 है, एक्सेप्ट बिग टो, सिवाय किसके? बिग टो के अलावा सब में कितनी कितनी है? सब में 3-3 फेलेंजेस हैं। तो यहाँ जाकर हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन को हमने डिस्कस किया, और अब हम कुछ एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने लाइव सेशन में जो है वो तैयारी पकड़ लेनी है। कमेंट सेक्शन में आपने जो है वो क्या करना है, लाइव चैट के अंदर क्या करना है, इसका जवाब आपने देना है। तो क्या आप सब तमाम एमसीक्यू डिस्कशन के लिए तैयार हैं? क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स तो मैं डिस्कस करवाता ही इससे पहले वाले लेक्चर में। क्या आप लोग एमसीक्यू डिस्कशन के लिए तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। कमेंट सेक्शन में लिखें क्या आप एमसीक्यू डिस्कशन के लिए तैयार हैं। तो जल्दी से एमसीक्यू डिस्कशन के लिए तैयार हो जाओ। अब हम एमसीक्यू डिस्कशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चले भाई एमसीक्यू डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। चले भाई, आज का पहला एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, और वो है बोन मेरो फाउंड विद इन सर्टेन बोन्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेड एंड वाइट ब्लड सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बोन मेरो है ना, आपको याद है, येलो बोन मेरो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, रेड बोन मेरो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो बोन मेरो फाउंड विद इन सर्टेन बोन्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेड एंड वाइट सेल। बोन मेरो जो है वो कुछ बोन्स के अंदर, किसके अंदर होती है? लॉन्ग बोन के अंदर होती है, और वो रेड सेल और वाइट सेल की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करती है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है? अ सिंपल टिश्यू, बी कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सी कनेक्टिव टिश्यू, डी सिक्रेटरी टिश्यू। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं, और आपने एक ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो सेलेक्ट करना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें, देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो बहुत से बच्चों ने जो है वो अपना अपना ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी कनेक्टिव टिश्यू। बोन मेरो जो है वो एग्जाम्पल है किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की। क्या है? ये एक एग्जाम्पल है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ? भाई इस लेक्चर की जो शुरुआत की थी ना, उसी वक्त मैंने ये बात बताई थी। ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी कार्टिलेज, ऑप्शन सी काइटिन,
ऑप्शन डी बोन एंड कार्टिलेज। तो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, एंडोस्केलेटन किस चीज़ का बना हुआ है, जल्दी से मुझे बताना है आपने। तो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है मैच्योर बोन सेल इज नोन एज, मैच्योर बोन सेल को हम क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ऑस्टियोसाइट, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कॉन्ड्रोसाइट। बहुत ही आसान सवाल, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे ना, पॉइंट में भी ये सवाल दिया था कि भाई, तो जल्दी से इस एमसीक्यू का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। मैच्योर बोन सेल इज नोन एज, मैच्योर बोन सेल को हम क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है आपने इसका आंसर। तो बहुत से बच्चों ने अपना कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दिया है, तो करेक्ट आंसर इसका है ऑस्टियोसाइट। क्या है, ऑस्टियोसाइट जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने बाकायदा बोन सेल की जो है ना टाइप्स पे हमने डिस्कशन की थी ना, तो मैच्योर बोन सेल ऑस्टियोसाइट है। तो मुझे आप जल्दी से बताओ ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, जिन्होंने लेक्चर सुना होगा वो जल्दी बताएंगे ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या है। जल्दी कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन करेक्ट आंसर देता है। ऑस्टियोब्लास्ट, देखो इसका करेक्ट आंसर तो ऑस्टियोसाइट है। ऑस्टियोब्लास्ट का कोई फंक्शन बताएगा, क्योंकि ABC के तुक्के लिखना तो तुक्के लगाना बहुत आसान है, लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इसका जवाब तुम लोगों को याद भी है या नहीं। ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या है, ओके बहुत से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखने की कोशिश की। ऑस्टियोब्लास्ट आर द बोन फॉर्मिंग सेल, ये बोन बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, बोन बनाने का जो है वो काम करते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट है। इसे सॉरी, इसका करेक्ट आंसर ऑस्टियोसाइट है। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब आपने बिल्कुल सही बताया। ऑस्टियोक्लास्ट का भी जल्दी से मुझे काम बता दो, ऑस्टियोक्लास्ट का जल्दी बताओ, मैंने पूरा लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है। ऑस्टियोक्लास्ट का जल्दी से काम बताएं मुझे। तो ऑस्टियोक्लास्ट का जो काम है वो क्या है, बोन रिसॉर्पिंग सेल। क्या कहलाते हैं, बोन रिसॉर्प्शन काम करते हैं, बोन ब्रेकिंग सेल कहलाते हैं ये। और इसी तरीके से कॉन्ड्रोसाइट जल्दी से बताएं, कॉन्ड्रोसाइट का कोई काम मुझे लिख के बताएं, जल्दी करें। कॉन्ड्रोसाइट का काम नाम क्या, कहाँ सुना था आपने, जल्दी से कॉन्ड्रोसाइट का मुझे आपने नाम बताना है। तो कॉन्ड्रोसाइट का, गौर से सुनिएगा, कॉन्ड्रोसाइट का जो हम बात करते हैं, तो कॉन्ड्रोसाइट जो है वो कार्टिलेज सेल है। बिल्कुल गुड, शाबाश, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। कार्टिलेज के ये क्या है, लिविंग कार्टिलेज सेल जो है ये कॉन्ड्रोसाइट कहलाते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं, बोथ बोन एंड कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल embedded in the matrix of protein gold। हमें कहा जा रहा है बोथ बोन एंड कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, क्या होते हैं, लिविंग सेल पर मुश्तमिल होते हैं, embedded in the matrix of protein, प्रोटीन के मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, कोल्ड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है केराटिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फिब्रिन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कोलेजन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्पंजीन। तो आपके पास जो है वो चार ऑप्शन इस वक्त आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद हैं, आपने आंसर देना है। तो हमें कहा जा रहा है बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन, उस मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन का नाम बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बहुत से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखा है, इसका नाम करेक्ट आंसर जो है वो कोलेजन है। क्या है, कोलेजन इज द करेक्ट आंसर, उस प्रोटीन का नाम जो है वो क्या है, कोलेजन। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन फाइब्रोकार्टिलेज एक्सेप्ट, फाइब्रोकार्टिलेज जो है ना, गौर से सुनिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज के बारे में मैंने बताया था ना, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज, ये सारी चीजें थे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन फाइब्रोकार्टिलेज एक्सेप्ट, अब किस में फाइब्रोकार्टिलेज नहीं है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एयर पिन्ना, बी में कहा जा रहा है एपिग्लोटिस, सी में कहा जा रहा है एंड ऑफ बोन्स, और डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी। देखते हैं इस एमसीक्यू के बारे में कौन बताएगा। तो रही सही बात, मैं आपको बता दूं ये एमसीक्यू है ही गलत, दिस इज नॉट फाइब्रोकार्टिलेज। आपके पास अगर मैं बात बताऊं, मैं लेक्चर आपको जो है वो इससे पहले वाला जो है वो रिकॉल करवा दूं कि या एयर पिन्ना कह रहा है और एपिग्लोटिस, दोनों में कौन सा कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज। देखो लेक्चर का मैंने वो पेज निकाल दिया भाई, इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो एयर फ्लैप्स और एपिग्लोटिस में होते हैं। फाइब्रो कार्टिलेज जो होते हैं वो कार्टिलेज ऑफ नी डिसलोकेटेड बिटवीन वर्टिब्रा में था। हाईलाइन कार्टिलेज क्या है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन, नोज, लेरिंग्स और ट्रेकिया। ये चीज़ें रिकॉल करवाई जो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस की थी। तो क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन फाइब्रो कार्टिलेज, तमाम के अंदर फाइब्रो कार्टिलेज गलत ही था, क्योंकि एयर पिन्ना और एपिग्लोटिस के अंदर क्या है, एयर पिन्ना और एपिग्लोटिस के अंदर जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज है, और एंड ऑफ बोन के अंदर क्या होता है, हाइलाइन कार्टिलेज होता है।
हाईलाइन कार्टिलेज क्या है, एंड ऑफ बोन में। तो ये एमसीक्यू गलत हो गया, तो मुझे करेक्शन क्या करनी पड़ेगी, मुझे इसमें करेक्शन करनी होगी, भाई दिस इज नॉट फाइब्रो, दिस इज इलास्टिक कार्टिलेज। क्या है ये, इलास्टिक कार्टिलेज है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन इलास्टिक कार्टिलेज। एयर पिन्ना में इलास्टिक कार्टिलेज है, एपिग्लोटिस के अंदर क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज है, एक्सेप्ट किसमें इलास्टिक कार्टिलेज नहीं है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या बन गया, आपके इस एमसीक्यू का आंसर हो गया सी, एंड ऑफ बोन। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन इलास्टिक कार्टिलेज, एयर पिन्ना और एपिग्लोटिस के अंदर इलास्टिक कार्टिलेज है, एक्सेप्ट पूछा गया है तो एंड ऑफ बोन, और एंड ऑफ बोन के अंदर हाईलाइन कार्टिलेज है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने, तो इसका एमसीक्यू का आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर एसोसिएटेड विद बोन्स, इनमें से कौन से सेल हैं जिनका बोन से ताल्लुक है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, डी ऑल ऑफ दिस। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है हमारे पास डी ऑल ऑफ दिस हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कैविटीज filled with bone marrow where red and white blood cell are produced। हमें कहा जा रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कैविटीज, इनमें से कोई है उसमें कैविटीज होती हैं फिल विद बोन मेरो, और उसके अंदर क्या होते हैं, बोन मेरो जो होता है वो फिल होता है, जहां रेड और वाइट ब्लड सेल बनते हैं, वो क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट बोन, ऑप्शन सी बी स्पंजी बोन, ऑप्शन सी कार्टिलेज और ऑप्शन डी हाईलाइन कार्टिलेज। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं, और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है। तो करेक्ट आंसर इज स्पंजी बोन, क्योंकि कॉम्पैक्ट बोन के अंदर जो है वो कोई कैविटीज नहीं होती, बीच का जो हिस्सा है उसमें जो है वो येलो बोन मेरो होती है, लेकिन यहाँ बहुत सारी कैविटीज की बात हो रही है। और अगर आपको याद हो, मैंने लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि स्पंजी बोन है उसके अंदर जो कैविटीज होती हैं, स्पंजी बोन जो उसके अंदर क्या होती हैं, कैविटीज होती है, उसके अंदर क्या होता है, रेड बोन मेरो क्या होता है, पाया जाता है। ये लेक्चर में मैंने आपको बात ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैंने कहा वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कैविटीज फिल्ड विद बोन मेरो रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल आर प्रोड्यूस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी स्पंजी बोन्स। तो यहाँ आज के इस लाइव सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अगले लाइव सेशन में हम पहले कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स के बाद हम एमसीक्यू डिस्कशन भी करेंगे। तो आपने लाइव सेशन में आना है, और अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में आना चाहते हैं तो पिछले 3 साल से हम जितने बहुत सारे एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं वो तमाम लेक्चर्स भी जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप रजिस्टर्ड ग्रुप में आप आना चाहते हैं तो हर फ्राइडे को ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें बाकायदा रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। आपको जो आंसर कीज प्रोवाइड की जाएंगी, जो आपके यहाँ एमसीक्यू सही हुए हैं उसके आंसर, जो रॉन्ग हो चुके हैं उसके आंसर, आपका स्कोर, आपके साथ जितने स्टूडेंट उस टेस्ट में अपीयर हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो हैं वो हमारे ऑनलाइन रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल होते हैं और टेस्ट में अपीयर होते हैं। तो उनसे कंपटीशन का भी आपका आइडिया होता है हर टेस्ट में। वरना इंस्टीट्यूट में क्या होता है, 30-40 बच्चे होते हैं, आप अगर वहाँ फर्स्ट आ रहे होते तो आप इस खुशफहमी में होते हैं कि भाई आप जो है वो कराची के या सिंध भर के दूसरे बच्चों से मुकाबला कर लेंगे। लेकिन जब हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर बच्चे हज़ारों की तादाद में होते हैं तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो रहा होता है। फिर आपको आइडिया होता है कि भाई सांगर से फ़लाँ बच्चे ने ये स्कोर किया, बदीन से फ़लाँ बच्चा तो बड़ा ज़हीन है। हम नाम और शहर के नाम के साथ जो है वो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो हर वीक का हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि उससे बच्चे को कंपटीशन का अंदाज़ा हो और वो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे और ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो रजिस्टर्ड ग्रुप की जो है वो डिटेल आपको हमारे यूट्यूब चैनल की रीसेंट वीडियो में आपको मिल सकती है, तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।